Hello, good morning, dear second year. I hope you all are good and happy at your home. Today I am going to teach you indigenous knowledge. First of all, we can see that meaning of indigenous knowledge, स्थानीय ज्ञान का अर्थ. आप लोग के माइंड में स्थानीय ज्ञान को सुनते ही सबसे पहले ये आता होगा कि जो भी अपन लोग अपने स्थान विशेष के अंतर्गत जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी विशेषताएं देखते हैं, वो सभी आप लोगों के किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि इंडिजीनियस नॉलेज. इसमें अपन लोग सबसे पहले देखेंगे ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप से पाया जाता हो तथा स्थानीय विशेषताओं एवं सूचनाओं पर आधारित होता है, स्थानीय ज्ञान कहलाता है. स्थानीय ज्ञान को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है, यानी कि इसमें बताया गया कि आप लोग किसको स्थानीय ज्ञान बोलेंगे? जो भी किसी स्थानीय विशेषताओं एवं सूचनाओं पर आधारित होता है वो सभी आप लोगों की क्या कहलाता है? स्थानीय ज्ञान कहलाता है या फिर इंडिजीनियस नॉलेज कहलाता है. आप लोग के स्थानीय ज्ञान एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही समझा जा सकता है, यानी कि कोई भी स्थान विशेष से लेकर कोई भी लोकल एरिया से लेकर उसकी जो भी प्रमुख प्रमुख बातें हैं या जो भी कुछ विशेषताएं हैं उन सभी को अपन लोग क्या बोलेंगे? इंडिजीनियस नॉलेज बोलेंगे या फिर स्थानीय ज्ञान अपन लोग उसको बोलेंगे. इसके आगे अपन लोग देखेंगे स्थानीय ज्ञान का उदाहरण. स्थानीय ज्ञान के उदाहरण में क्या बताया गया है? विशेष भाषा में लिखे साहित्य के भीतर का ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, स्थानीय इतिहास, स्थानीय राजनीतिक आंकड़े, सामाजिक मूल्य, स्थानीय परंपराएं, संस्कृति, स्थानीय ज्ञानून का ज्ञान, स्थानीय भौगोलिक व सामाजिक विशेषता. यानी कि स्थानीय ज्ञान यानी कि आप लोग इंडिजीनियस नॉलेज के एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? जो भी आप लोग अपने आसपास के राजनीतिक आंकड़े देखते हैं, जो भी सामाजिक मूल्य हैं, जो भी आप लोग अपने आसपास में स्थानीय परंपराएं देखते हैं, यानी कि जो भी लोग ज़्यादा जिन चीज़ों में मानते हैं या जिन धर्मों को ज़्यादा मान रहे हैं, जो भी वहाँ के स्थानीय लोकल कानून है, स्थानीय भौगोलिक व सामाजिक विशेषताएं, यानी कि वहाँ के एरिया के लोगों के सामाजिक विशेषताएं कौन कौन सी, वो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, या फिर भौगोलिक रूप में वो एरिया कैसा है, वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है या नदियाँ ज़्यादा है, तो वो सारी उसकी किसके अंतर्गत आ गई? स्थानीय विशेषताएं के अंतर्गत आ गई. उसी सबको अपन लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय ज्ञान बोला जाएगा. इसमें आगे क्या बता रखा है? स्थानीय ज्ञान दैनिक गतिविधियों के बारे में स्थानीय निर्णय लेने से संबंधित होता है, जैसे शिकार एवं सभा, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, जन संरक्षण एवं स्वास्थ्य आदि से संबंधित निर्णय. यानी कि इसमें आगे ये बताया गया कि जब भी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग कृषि का कोई काम करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू, अगर आप लोग कुछ भी कोई चीज़ किसी चीज़ को पालना चाहते हैं, किसी तरह का न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा? वहाँ के लोकल जो भी लोग हैं, लोकल एरियाज हैं, वहाँ से सभी से उनकी इंडिजीनियस नॉलेज को आप लोग कलेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पे इस तरह के कार्य कर सकते हैं. यानी कि आप लोग मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं, कृषि करना चाह रहे हैं, तो आप लोग आसपास की एरिया की मिट्टी को देखेंगे कि वो कितनी उपजाऊ है, या फिर यहाँ पे किस चीज़ की कृषि अगर अपन लोग करें तो वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या फिर नहीं रहेगा. तो वहाँ की ये सारी नॉलेज आप लोग को किससे मिल जाएगी? स्थानीय ज्ञान से या फिर इंडिजीनियस नॉलेज से आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज अच्छे से मिल जाएगी. इसमें अपन लोग आगे क्या देखेंगे? आगे अपन लोग देखेंगे स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया या फिर इंडिजीनियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. यानी कि आप लोग इंडिजीनियस नॉलेज के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, यानी कि आप लोग स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाओं को लेते हैं. इसमें फर्स्ट प्रक्रिया बता रखी. पहली प्रक्रिया आसपास के वातावरण का अवलोकन करना. जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि स्थानीय ज्ञान किसी भी स्थान विशेष से रिलेटेड होता है. इसमें आप लोगों को क्या करना होता है? आप लोग अपने आसपास के एरिया की जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं, लोग कौन से धर्म को ज़्यादा मानते हैं, कौन से फेस्टिवल्स यहाँ पे ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों का आप लोग क्या करते हो? इवेल्युएशन करते हो. तो ये आप लोग की इसकी फर्स्ट प्रक्रिया हो जाती है कि आप लोग आसपास के वातावरण का इवेल्युएशन कर रहे हो या फिर अवलोकन किया जा रहा है. नेक्स्ट जो उसका चरण है, नेक्स्ट जो स्टेप है, दूसरी प्रक्रिया, उसमें क्या है? अपने आसपास की समस्याएं देखना. यानी कि आप लोग जिस भी एरिया या जिस भी स्थान विशेष के स्थानीय ज्ञान को आप लोग देख रहे हैं, उसमें आप लोग फर्स्टली क्या देखेंगे कि आसपास के एरिया में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है. इलेक्ट्रिसिटी की कमी है या लैक ऑफ वाटर है, वाटर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? उस एरिया को इसी चीज़ों से डिनोट करने लग जाते हैं. यानी कि किसी उस स्थान विशेष की क्या नहीं, सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग आपस में भी बात करते हैं तो उस स्थान को इसी तरीके से डिनोट करने लग जाते हैं कि यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी नहीं है या फिर यहाँ पे स्कूल्स इतनी नहीं है. तो ये सारी इसकी किसके अंतर्गत आ जाती है? अपने आसपास की समस्याओं के अंतर्गत. थर्ड प्रक्रिया में आप लोग क्या देखेंगे कि आसपास के वातावरण में उपस्थित संसाधनों की जानकारी
प्राप्त करना है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्टेप होता है जब आप लोग किसी भी जगह की इंडिजीनियस नॉलेज को पता करना चाह रहे हैं, तो अपने आसपास के एरिया में आप लोग देखेंगे यहाँ पर रिसोर्सेज कितने हैं, आप लोग के पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, यानी कि आप लोग के पास काम करने वाले लोग कितने हैं या मशीन वगैरह यहाँ पे कितनी है। उसी चीजों से आप लोग क्या पता लगाएंगे, स्थान विशेष का पता लगाएंगे। इसके साथ लोग अपन लोग फोर्थ इसकी प्रक्रिया देखेंगे। चौथी प्रक्रिया, प्रयुक्त किए जा सकने वाले ज्ञान को वैधता प्रदान करना। यानी कि अभी तक आप लोगों ने क्या किया, जो भी ज्ञान आप लोगों ने प्राप्त किया कि स्थान विशेष से लेकर उन सारे ज्ञान का आप लोग वैलिडिटी प्रदान करना चाहेंगे, यानी कि वैधता प्रदान करना चाहेंगे कि अभी तक अपन लोगों ने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन ये वैलिड भी है या फिर नहीं है। इसके आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, वैध ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना। यानी कि अब एज ए ट्रेडिशन आप लोग उस वैलिड ज्ञान को, वैलिड नॉलेज को विकसित करना चाहोगे कि अभी तक जो भी आसपास के वातावरण से, आसपास की समस्याओं को देखकर, वहाँ के संसाधनों, रिसोर्सेज के बारे में पता करके, कौन सी चीज़ों की वहाँ पे कमी है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता करके आप लोगों ने क्या किया, उस ज्ञान को पहले वैलिडिटी प्रदान कर दी और उसके बाद में उसको एज ए ट्रेडिशन आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया। इसी के साथ अपन लोग इंडिजीनियस नॉलेज का सबसे लास्ट जो स्टेप है, जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट इसकी प्रक्रिया, छठी प्रक्रिया, वो देखेंगे, परंपरा के रूप में ज्ञान का हस्तांतरण। कि अभी तक आप लोग उस सारे ज्ञान को एज ए ट्रेडिशनल फॉलो करने लग गए थे, लेकिन अब इस ट्रेडिशन को आप लोगों को क्या करना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताना है या आसपास के लोगों को बताना है। तो आप लोग उस सारे ज्ञान को एज ए ट्रेडिशन आगे बढ़ाने लग जाओगे। तो ये सारी जो अपन लोगों ने आज की क्लास में बातें पढ़ी वो सब किससे रिलेटेड थी, स्थानीय ज्ञान से रिलेटेड थी। आप लोगों ने स्थानीय ज्ञान के उदाहरण भी देखे, स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया भी देखी। तो ये सारी जो 6 की 6 इसमें प्रक्रिया थी वो सारी आप लोगों की किसकी थी, इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस था, या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया थी। तो ये सारी जो चीजें थी आप लोगों को इन सभी को अच्छे से पढ़ना है और आप लोगों को घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को स्टडी से फोकस करके आप लोगों को अच्छे से स्टडी करनी है। इसके आगे का जो टॉपिक है अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोग सभी घर पे होंगे और सेफ होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।